आज हम लोग जीके का टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपका अंतिम प्रहार होगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सेट 8 है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन हमारा कि बाइचुंग भूटिया निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खेल से संबंधित है? तो हमारा फुटबॉल से जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि फेदोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का यूज किया जाता है। उसके बाद भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। तो उसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है, यानी सिंगल सिटीजनशिप। अगला क्वेश्चन है कि स्टेचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? तो किस देश में? तो यूएसए अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नैतिक मूल्यों के विकास के लिए इनमें से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो किसकी? ये सभी, यानी परिवार की भी भूमिका होनी चाहिए, समाज की भी और शिक्षक की भी भूमिका रहती है। अगला क्वेश्चन है वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। और दयानंद सरस्वती जो थे ये हमारा फाउंडर थे आर्य समाज के, जो कि 1875 में इसका जो है गठन हुआ था आर्य समाज का। तो इसके भी फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती ही हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान में सबसे पहले लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो 1959 में। और कहाँ पर? तो नागर डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया था। ठीक है, नागर डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया था 1959 में सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? यानी एक्टिव वोल्केनो, भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कहाँ पर स्थित है? तो वेनन आइलैंड पे स्थित है, जो कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला क्वेश्चन है नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो कब गिराया गया था? तो 9 अगस्त 1945 को जो है नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। और ये नागासाकी पर जो बम गिराया गया था ये सेकेंड बम था। पहला बम कहाँ गिराया गया था? तो पहला बम जो है गिराया गया था हमारा 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। कहाँ पे? हिरोशिमा में। इसको याद रखिएगा, हिरोशिमा में गिराया गया। इस बम का क्या नाम था? इस बम का नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय याद रहेगा। उसके बाद सेकंड जो बम गिराया गया था वो हमारा 9 अगस्त को गिराया गया था, जो यहाँ पे दिया हुआ है 9 अगस्त 1945। दोनों जापान में ही स्थित है, याद रखिएगा, दोनों जो है जापान में स्थित है। तो 9 अगस्त 1945 को ये हमारा नागासाकी में गिराया गया था। इस बम का क्या नाम था? तो इस बम का नाम था हमारा फैट मैन। इस बम का नाम था फैट मैन। तो लिटिल बॉय हमारा गिराया गया था हिरोशिमा पर। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को, जो पहला बम गिराया गया था, परमाणु बम, दुनिया का पहला परमाणु बम जो जापान के हिरोशिमा में गिराया गया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। और सेकेंड बम गिराया गया था नागासाकी में गिराया गया था, जिसका नाम था फैट मैन, जो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो ये सेकंड परमाणु बम था जो नागासाकी पर गिराया गया था, तो 9 अगस्त 1945 को। और जो 6 अगस्त 1945 है यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा जो है फर्स्ट बम गिराया गया था हिरोशिमा में। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही जो है फेमस बुक है ये, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है अरुंधति रॉय। इस पुस्तक को पब्लिश कब किया गया था? तो 1997 में इस पुस्तक को पब्लिश किया गया था। और इसके लिए जो है अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज भी मिला था। कब मिला था? 1997 में ही अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज भी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नामक पुस्तक के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन है कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पहला मुगल शासक कौन था? तो पहला मुगल शासक हमारा बाबर था। उसके बाद अंतिम मुगल शासक कौन था? मैंने पढ़ाया था, तो बहादुर शाह द्वितीय, या हम लोग उसको बहादुर शाह जाफर भी उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है? तो कौन है? तो ब्राजील है। तो दुनिया का 1/3 जो है कॉफी हमारा ब्राजील में ही उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पहली भारतीय ध्वनि फिल्म कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो आलम आरा। इसको कब रिलीज किया गया था? तो 1931 को इसको रिलीज किया गया था। उसके बाद अगर पूछा जाए कि पहली साइलेंट मूवी कौन सी थी, तो 1913 में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र। तो ये जो है पहली साइलेंट मूवी थी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय और अश्वेत कौन था? तो कौन था? तो दादा भाई नेहरू जी थे। अगला क्वेश्चन है 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है कि ओंग जनजाति कहाँ रहती है? तो ओंग जनजाति कहाँ रहती है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में।
अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल किसे अलग करती है? तो 10 डिग्री चैनल किसे अलग करती है? तो अंडमान और निकोबार को अलग करती है। ये मान लीजिए इंडिया है, ये इंडिया मान लीजिए, तो यहाँ पे ये हमारा अंडमान है और इधर हमारा निकोबार है, अंडमान निकोबार। तो यहाँ से 10 डिग्री चैनल यहाँ से गुजरता है, तो 10 डिग्री चैनल जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है भारत की कोकिला के नाम से लोकप्रिय कौन थी? तो कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो है भारत की कोकिला के नाम से फेमस थी। और सरोजिनी नायडू को स्वतंत्रता के बाद पहली जो है महिला राज्यपाल बनाया गया था। किस स्टेट का बनाया गया था? तो यूपी का बनाया गया था। तो पहली ऐसी महिला थी जिसको जो है किसी एक स्टेट का राज्यपाल बनाया गया था। तो पहली महिला राज्यपाल जो थी हमारी सरोजिनी नायडू थी। उसके बाद WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। जेनेवा कहाँ पे है? तो जेनेवा हमारे स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली, तो नीति का पूरा नाम क्या है? तो नीति का पूरा नाम क्या है? तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो इसका फुल फॉर्म होता है नीति, NITI। तो पहले जो प्लानिंग कमीशन था उसको 2015 में उसका नाम बदल के नीति आयोग किया गया। तो नीति का मतलब क्या होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय महिला, तो पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा जो है पहली भारतीय महिला थी जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1979 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो पीस में इनको जो है प्राइज मिला था, पीस प्राइज मिला था इनको, मदर टेरेसा को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को वेद गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को? तो गोदावरी नदी को वेद गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह वर्ष में हुआ था, किस वर्ष में हुआ था चंपारण सत्याग्रह? तो 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो भगत सिंह ने जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और कभी कभी ऑप्शन में रहता है कि मौलाना हजरत मोहानी, तो मौलाना हजरत मोहानी जो थे पहली बार 1921 में इस नारे का शुरुआत किया था। लेकिन इसको क्रांतिकारी नारा किसने बनाया? तो क्रांतिकारी नारा इनकलाब जिंदाबाद को किसने बनाया? तो भगत सिंह ने जो एक क्रांतिकारी नारा बनाया इनकलाब जिंदाबाद को। जब इन्होंने 1929 में केंद्रीय विधान परिषद में जब बम फेंका था तब इन्होंने जो है 1929 में बोला था इनकलाब जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कारक नैतिक और अनैतिक व्यवहार को प्रभावित करता है? तो कौन सा कारक है? तो नैतिक दुविधा यानी एथिकल डिलेमा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन महात्मा गांधी ने की थी और कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेलगाम में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन इनमें से किस काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा गया है? तो किस काल को कहा गया है? तो गुप्त काल को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में जो है संगाई महोत्सव मनाया जाता है। हर साल जो है नवंबर के लास्ट में यानी 21 से 30 नवंबर के बीच में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? तो किसने शुरू की थी? तो मनसबदारी प्रणाली जो है अकबर ने शुरू की थी। इसमें क्या होता था? इसमें जो सरकारी अधिकारी होता था उनको जो है रैंक दिया जाता है, उनके रैंक को निर्धारित किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो कितने हैं? तो टोटल हमारा 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 52 निम्नलिखित में से संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 52 किससे संबंधित है? कि भारत का जो एक राष्ट्रपति होना चाहिए, देयर शेल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो कौन होता है? तो भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है हमारे भारत के राष्ट्रपति यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है हमारा इंडियन यूनियन का। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां? तो भारतीय संविधान में टोटल 12 जो है अनुसूचियां हैं। और अगर भाग के बारे में बात करें तो हमारा टोटल अभी 25 भाग है यानी 25 हमारा पार्ट है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं। तो कौन कौन सी है? तो संघ सूची है, राज्य सूची और कौन सी सूची है? जिला सूची, पंचायत सूची है, समवर्ती या कोई नहीं, तो समवर्ती सूची है। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो किसने की थी? तो विश्वामित्र ने जो गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले जो जजिया कर लगाया था। अगला क्वेश्चन है दिए गए यौगिकों में से किसका उपयोग अग्निरोधी कपड़े बनाने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम सल्फेट का जो है यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दिए गए विटामिन में से कौन सा जो पानी में घुलनशील विटामिन है? तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो बी और सी होता है।
तो यहाँ पे बी ही दिया हो तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो बी और सी दोनों जो है पानी में घुलनशील विटामिन है। उसके बाद फैट में जो है घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है फैट में, तो फैट यानी वसा में कौन कौन से घुलनशील विटामिन है, तो फैट में जैसे हमारा के हो गया, ई हो गया, उसके बाद डी हो गया, उसके बाद ए, तो ये सारा जो हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन है। उसके बाद बी और सी जो हो गया ये हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो इसको आप याद रखिएगा। ये फैट सोल्यूबल को याद रखने का एक तरीका है KEDA, केड़ा, ठीक है, तो केड़ा करके आप याद रख सकते हैं इसको, KED और ए। उसके बाद ये हमारा फैट सोल्यूबल होता है। उसके बाद BC, ठीक है, तो BC जो होता है ये हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विधेयक जो होगा धन विधेयक होगा या नहीं। तो मनी बिल होगा कि नहीं कौन डिसाइड करता है, यानी मनी रिलेटेड बिल होगा कि नहीं कौन डिसाइड करता है, तो कौन करता है, तो हमारा लोकसभा का जो स्पीकर होता है यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो डिसाइड करता है कि कोई भी बिल जो हमारा संसद में पेश किया जाएगा वो हमारा मनी बिल होगा या जो है सामान्य बिल होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन रक्त के थक्का बनने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन से विटामिन जिम्मेदार है, तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है लोमस ऋषि गुफा कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, तो ये हमारा बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों में कितने लक्ष्य जोड़े गए हैं। तो टोटल कितना उसमें लक्ष्य है, टोटल 17 जो है हमारा लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक प्रतीक किस वर्ष डिजाइन किया गया था। तो जो 5 रिंग्स का जो ओलंपिक का सिंबल होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, तो कब डिजाइन किया गया, तो 1912 में डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग करता है। तो कौन सा उद्योग करता है, तो सीमेंट उद्योग जो है करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो किस स्टेशन को, तो खज्जियार, यानी खज्जियार को जो है भारत का स्विट्जरलैंड मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। खज्जियार कहाँ पे है, तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश का चंबा जिले में स्थित है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जिनका कल एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।